गिरी हल्दन व्लॉग्स के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया है और शीशों पे आपको नज़र आ रहा है कि किर्गिज़स्तान बिश्केक में इस वक्त टेम्परेचर बहुत गिर रहा है, बहुत सर्दी हो रही है। और उसके साथ साथ कल 2 दिन से बारिश हो रही थी, रात में भी बारिश हो रही थी, लेकिन आज सुबह से दोबारा बर्फ़ गिरना शुरू हो गई है और ये बहुत सख्त किस्म की सर्दी है। और मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया पे और बीबीसी पे भी फॉलो कर रहा था, तो पाकिस्तान के हवाले से भी ख़बरें आ रही हैं कि मरी में और शुमाली इलाक़ाजात में, नॉर्दर्न एरियाज़ में बर्फ़बारी होने के चांसेस है, बल्कि शुरू हो गई है बहुत सारी जगहों में। और कि मैं जब ख़बरें पढ़ रहा था तो उसमें ख़ासकर बीबीसी के साइट पे जो ख़बर छपी थी उसमें 2 साल पहले जो मरी में सानहा हुआ था उसमें कई लोग अपने जानों से हाथ धो बैठे थे बर्फ़बारी में। तो उसके हवाले से वो ख़बर थी और उसमें उन्होंने जब बर्फ़बारी हो या इस तरह का मौसम हो तो उसमें क्या क्या हिफाजती इक़दामात करने चाहिए उनके हवाले से काफ़ी लिखा है। और उन्होंने गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स से भी कुछ चीज़ें मालूमात हासिल करके वो वहाँ पे लिस्ट की हुई हैं। लेकिन जब मैं वो लिस्ट पढ़ रहा था तो मुझे हंसी भी आ रही थी, क्योंकि हमारे वहाँ जब आप ख़बरों में या ऑफिशियल्स या डिग्निटरीज के साथ बात करते हैं या मीडिया हाउसेस इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो कभी भी ये नहीं कहते हैं कि हम किसी डिज़ास्टर के लिए तैयार नहीं हैं या हमारी कोई कमज़ोरियाँ हैं या लेकिंग्स हैं। तो वो हमेशा यही कहते हैं कि वी आर फुली प्रिपेयर्ड। हमारे पास जो है ना बर्फ़ हटाने की मशीनरी भी है, हमारे पास लोग भी हैं, हमने कमेटियाँ बनाई हुई हैं, हमने जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स किए हुए हैं। तो ये बातें वहाँ लिस्ट थी, लेकिन वहाँ जब लिस्ट में मैंने देखा कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए वहाँ पे, तो वो कोई ख़ास मुझे इस तरह नज़र नहीं आ रहा था। तो मुझे फिर वही लगा कि ये फिर वही खोखले दावे हैं। और अल्लाह करे कोई इस तरह का हादसा दोबारा ना हो, क्योंकि बर्फ़बारी तो हर साल होती है, लेकिन इस तरह के हादसात कभी कभी होते हैं। तो इस साल हमारी दुआ है कि खैर खैरियत से गुजरे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उन हिफाजती इक़दामात में कुछ चीज़ें मिसिंग थी जो मैं इस व्लॉग में आपको बताना चाहता हूँ। जब इस तरह का बर्फ़बारी का मौसम हो तो जब आप पहाड़ी इलाकों में ख़ासकर अपनी गाड़ियाँ लेके जाते हैं, ख़ासकर हमारे इलाकों में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सिरे से मौजूद ही नहीं है। यहाँ की मैं बात इसलिए नहीं करूँगा कि यहाँ बेशक ये छोटा मुल्क है, गरीब मुल्क है हमसे, लेकिन यहाँ इन चीज़ों के लिए ये लोग वेल प्रिपेयर्ड होते हैं और इनकी गवर्नमेंट्स हमसे हज़ार दर्जे बेहतर है। अब उसकी कई वजूहात हो सकती है। आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे आबादी कम है, इस वजह से ये मैनेज करते हैं। तो ये ये मेरे ख्याल से ये वैलिड रीज़न नहीं है। आबादी कम होना एक रीज़न हो सकता है, लेकिन ये ख़ास रीज़न नहीं है। ख़ास रीज़न ये है कि ये जो है साल हर साल जो है इस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। और हर मौसम के चेंज होने के साथ साल के 4 मौसमों में ये लोग जो है हर मौसम के लिए पहले से तैयार नज़र आते हैं हमें यहाँ पे। मैं देखता हूँ कि जैसे विंटर शुरू होता है तो बारिश का इम्कान भी नहीं होता है। इनके जो ट्रक्स हैं वो रोडों पे नज़र आते हैं, मट्टी लेके, मट्टी और मिक्स नमक के साथ जो मट्टी मिलाने की होती है वो मट्टी हर रास्तों पे जहाँ जहाँ बर्फ़ के चांसेस हैं, ख़तरनाक मोड्स हैं, वहाँ पहले से वो मट्टी को स्टॉक करके रोड साइड पे स्टॉक करके चले जाते हैं, जो मैंने किसी और व्लॉग में आपको दिखाया भी था और उसका लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं डालूँगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इनके पास जो मशीनरी है वो काफ़ी एडवांस मशीनरी मुझे नज़र आती है। वो शहर में भी जैसे ही बर्फ़बारी होती है तो वो आते हैं और चीज़ों को क्लियर करके चले जाते हैं और वो थ्रू आउट द डे 24 आवर्स वो प्रेजेंट रहते हैं। तीसरी बात सबसे जो अहम है, जो इनके वर्कर्स हैं, इन वर्कर्स के पास प्रॉपर टूल्स हैं उन चीज़ों के लिए। हमारे वहाँ ये नज़र नहीं आता मुझे। फॉर एग्जांपल कोट, ये जो कोट मैंने पहना है ये इस बर्फबारी के लिए, इस मौसम के लिए प्रॉपर नहीं है। ये बहुत इस टेम्परेचर को अगर मैं बाहर खड़ा रहूं तो वो नहीं कर सकता। तो गाड़ी के अंदर ठीक है, थोड़ा बहुत वॉक करने के लिए ठीक है, लेकिन इस टेम्परेचर में बर्फ़ पे रोडों को मेंटेन करने के लिए जो वर्कर्स खड़े होते हैं उनके लिए बिल्कुल
हाई क्वालिटी के वार्म क्लॉथ्स, जिसमें जैकेट हो गई, जिसमें पैंट्स विंड प्रूफ और वाटर प्रूफ है, पैंट्स हो गए, अच्छा उनके शूज़ हो गए, उनके ग्लव्स हो गए, और फिर उनके साथ उनके जो बेल्चे घंटियाँ जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें वेल इक्विप्ड वेल प्रिपेयर्ड होते हैं उनके सर ढांपने के लिए, चश्मे वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो तैयार होके आते हैं। ये सबसे अहम चीज़ है। दूसरी बात, जब आप गाड़ी में जाते हैं तो ये आम लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि आपकी गाड़ी में भी छोटी मोटी इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, जैसे बर्फ़ हटाने वाला कोई ब्रश, बर्फ़ को जो है आइस को तोड़ने वाला कोई छोटा सा टूल, ब्लेड टाइप का या इस तरह का, और जो है आपके साथ अगर बहुत अच्छा होगा अगर आप एक एक्स्ट्रा बेल्चा भी अपने साथ रखें, बाल्टी बेल्चा, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, और ग्लव्स अगेन, और आपकी गाड़ी के टायरों के लिए चेन्स, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो कोई मसला नहीं है। सर्दी तो होती रहती है, बर्फबारी हर जगह होती है दुनिया में, वो तो कुछ भी नहीं है। आप दूसरे दुनिया के दूसरे इलाकों में देखें, बहुत हैवी बर्फबारियाँ होती है, लेकिन लोग क्योंकि प्रिपेयर होते हैं और उसमें जो है वो सर्वाइव करते हैं। बर्फबारी काफ़ी है, सर्दी भी बहुत है, और मैं जिस काम से निकला हुआ था वो भी नहीं हुआ, तो मैं वापस आके एक कप यहाँ पे कॉफ़ी पीना चाहूँगा। यहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप बहुत मशहूर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। लोविस्किया कॉफ़ी शॉप है, यहाँ पे बहुत मशहूर है किर्गिज़स्तान में ये, और इसकी कॉफ़ी बहुत अच्छी, उसमें केक्स वगैरह भी, मिठाइयाँ बहुत ज़बरदस्त मिलती है। तो इधर जाके एक कप कॉफ़ी ले लेता हूँ। बाहर का मंज़र इस वक्त आप देख सकते हैं, ये है, और मुसलसल बर्फ़बारी हो रही है, बहुत ठंडा मौसम। अगली सुबह का मंज़र ये है, जब मैंने जो कल आपको बर्फ़ शुरू होने से पहले जो वीडियो बनाया था, उसके बाद रात हो गई, और फिर आज की सुबह मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए निकला हूँ, और आप देख रहे हैं कि इस वक्त इतनी स्नो पड़ी है और स्टिल बर्फ़बारी जारी है।